बैरीना क्रॉस करके अब हम फिर से उतराई उतर रहे हैं। अभी आगे सेरा घाट तक हमें ऐसे नीचे जाना है। आगे फिर हम पहुंच गए रायआगर। यहाँ से अब हमें NH 309A छोड़कर सेरा घाट की तरफ मुड़ना है। ये NH यहाँ से आगे गंगोली हाट होते हुए रामेश्वर की तरफ जाता है। इस तरफ कई छोटे गांव बसे हैं और ये सीढ़ीनुमा खेत बहुत सुंदर लग रहे हैं। आगे पहाड़ी पर ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर है। और ये आगे हल्द्वानी डिपो की बस है जो हल्द्वानी से गंगोली हाट रूट पर जा रही है। आगे आता है ये गणाई गंगोली गांव। ये गणाई गंगोली तहसील गंगोली हाट का मुख्यालय भी है। अभी इसके बाद हम पिथौरागढ़ जिला से निकलकर अल्मोड़ा जिला में चले जाएंगे। अब हम जिला अल्मोड़ा में पहुंच गए हैं और ये गांव है सेरा घाट। सेरा घाट सरयू नदी के किनारे बसा एक शांत और सुंदर गांव है।
इस पहाड़ी क्षेत्र में वैसे तो सारे गांव ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये नदी किनारे बसा खुला और हरा भरा सा एरिया बहुत मनमोहक है। सेरा घाट क्रॉस करके फिर यहाँ इस सैनिक रेस्टोरेंट पर हमारी बस लंच के लिए रुक गई है। टाइम 2:30 बज गए हैं और अब तो काफी भूख भी लग रही है। यहाँ फिर हमने धूप में बैठकर खाना खाया। खाने में दाल, पालक पनीर, कढ़ी, रोटी और सैलेड है। यहाँ पेट पूजा करने के बाद बस अब आगे के सफ़र पर रवाना होने लगी है। अल्मोड़ा पहुँचने में अभी और 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। ये बस ऐसे बहुत से छोटे छोटे गांवों को कवर करते हुए जा रही है। इन ग्रामीण इलाकों से बहुत से लोग हल्द्वानी या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कामकाज या पढ़ाई के लिए जाते हैं। उनके आने जाने के लिए ये बस एक अच्छा ऑप्शन है। करीब 21 घंटे लंबे इस रूट में पहले ड्राइवर बस को अल्मोड़ा तक लेकर जाते हैं और उसके बाद आगे दूसरे ड्राइवर जाएंगे। आगे ये जमराड़ी गांव आता है। यहाँ भी हमारी बस के लिए कुछ सवारियाँ इंतज़ार कर रही थीं। इन गाँव के लिए वैसे कम ही बस सेवाएं हैं। सेरा घाट के बाद हम चढ़ाई चढ़ना शुरू हुए थे और अब काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। यहाँ अब चीड़ के जंगल भी शुरू हो गए हैं। इस जगह का नाम है कसान बैंड। ऊंचाई पर हैं तो अब यहाँ से पहाड़ों के सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। आगे ये स्कूल बस भी बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच गई है। इसके बाद आता है धौलछीना, जो यहाँ इस पहाड़ी पर स्थित एक सुंदर गांव है। ये गांव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है और आसपास कई ट्रैक्स और सुंदर पहाड़ों के नज़ारे हैं। यहाँ रहने और खाने पीने के ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।
यहाँ पास में बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो इस कुमाऊं मंडल का एक महत्वपूर्ण और जैव विविधताओं से परिपूर्ण इलाका है। इस जंगली जीव अभयारण्य में कई प्रजातियों के पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। धौल छीना से आगे फिर उतराई उतरकर आता है ये बाड़े छीना गांव। यहाँ भी ठीक बड़ी मार्केट है। यहाँ अब हम NH 309B पर आ गए हैं और NH 309A की तरह ये नेशनल हाईवे भी अल्मोड़ा से रामेश्वर तक है। आगे फिर ये पेटशाल गांव आता है। यहाँ से मलारी के लिए लेफ्ट साइड रोड है। अल्मोड़ा आने वाले टूरिस्ट इन इलाकों में सुकून के पल बिताने आते हैं। इसके बाद हम पहुंचे चितई, जो अल्मोड़ा के पास एक टूरिस्ट स्पॉट तो है ही और साथ में ये गोलू देवता के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के आराध्य देव हैं, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और न्याय के देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। अब शाम भी ढल गई है और हम कुछ ही देर में अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। सुबह 7 बजे शुरू हुआ हमारा ये खूबसूरत सफ़र अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सामने अब अल्मोड़ा शहर दिखाई देने लगा है। पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अल्मोड़ा का बाजार शुरू हो जाता है। अल्मोड़ा एक बड़ा शहर है जो पहाड़ी के दोनों तरफ फैला हुआ है। अल्मोड़ा बस स्टैंड पहाड़ी के दूसरी तरफ है, तो ये बस अल्मोड़ा बस स्टैंड नहीं जाएगी। मुझे भी यहाँ उतरकर फिर किसी लोकल बस या कैब से मेन शहर तक जाना है। आगे यहाँ मैं फिर बस से उतर गया और ये बस आगे हल्द्वानी की तरफ निकल गई। टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं। साथ के साथ मुझे यहाँ से लोकल बस मिल गई और मैं आगे मॉल रोड की तरफ आ गया। इस बस ने 8-10 मिनट में मुझे नीचे से यहाँ मॉल रोड ड्रॉप कर दिया। मेरा स्टे यहाँ मॉल रोड पर होटल सुनीता इलाइट में है, जो बस स्टॉप के बिल्कुल सामने है। और ये है मेरा रूम। अभी यहाँ फ्रेश होकर खाना खाकर फिर रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है धारचूला से अल्मोड़ा की ये बस यात्रा आपको पसंद आई होगी। अपने होटल और अल्मोड़ा के बारे में बाकी बातें अब इससे अगली वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको अल्मोड़ा से हल्द्वानी होते हुए चंडीगढ़ तक का बस सफ़र भी दिखाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।